हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि BTST ट्रेड कब लेने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता नहीं रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होगा, तो थोड़ा रिस्क होता है BTST में। बट ऐसे सिचुएशंस आते हैं वहाँ पर हमको ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये कल रात को मैंने क्रूड ऑयल के 2 स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लिया था। तो ये है 6700 और 6800। तो मेरे जो ट्रेड्स थे कल, उसका जो प्रॉफिट था वो करीबन 2000 के करीब था, पर उससे ज़्यादा भी मुझे प्रॉफिट आया था। पर उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं। जब मैंने ये ट्रेड लिया था तब ये ट्रेड ऊपर की तरफ गया और आप देख सकते हो 77 तक गया था, और मेरा जो टारगेट था वो था 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टारगेट जो है वो गलत लगाया था, और मैंने सोचा कि प्रीवियस हाई वो ब्रेक करके, ये जो हरी कैंडल दिख रही है आपको, ये प्रीवियस हाई वो ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा नीचे आया। फिर मैंने होल्ड किया और मुझे लगा कि अब जा सकता है, पर वो नहीं गया और नीचे आते आते रह गया। मैं यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर पाती, पर मैंने सोचा कि होल्ड करते हैं, और मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। फिर मैंने बाद में सोचा कि इस लेवल पर फिर से आएगा तो मैं निकाल दूंगी, बट वैसा मौका ही नहीं मिला। मार्केट डाउन हो गया और थोड़ा सा साइडवेज हो गया, और ऐसे करते 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 मार्केट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया तो जो प्रॉफिट मुझे यहाँ तक का हो रहा था वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधा हो गया मेरा। तो मैंने सोचा कि इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है, आप इसकी एक्सपायरी देखते हो, ये एक्सपायरी 17 जनवरी की है, और आज की जो तारीख है वो 19 है। तो करीबन 1 मंथ है मेरे पास। तो मैं लॉस में क्यों निकालूं, मतलब लॉस में, मतलब कम्प्लीटली माइनस में नहीं थी, प्रॉफिट था मेरा, पर 2000 के करीब ही दिखा रहा था, और पहले मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे ओवरनाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस, अब दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो है 6700। ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रही हूँ धन है, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है। मैंने ट्रेड स्मार्ट भी ट्राई किया था, पर मुझे ट्रेड स्मार्ट का यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगा। तो अभी यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं यहाँ ये 98 तक गया, तो मुझे लगा ये 100 तक जा सकता है। कई बार हमको लगता है कि एक राउंड नंबर ये बना देगा, ये हमारा मतलब साइकोलॉजी का पार्ट होता है। यहाँ पे हमको लगता है कि मार्केट अगर 98 पे आया है तो वो 2 पॉइंट के लिए फिर से आ सकता है। तो मैंने 98 की जगह 100 टारगेट रखा था, और वहाँ ही मेरी गलती हो गई, और मार्केट नीचे आया और नीचे आया और गिरते गिरते गया। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम टारगेट रखते हैं प्रीवियस हाई पर रखिए। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस हाई के बॉडी तक रखते हैं, अभी ये बॉडी है, ठीक है, हरी सॉलिड बॉडी है, तो ये आप यहाँ तक टारगेट रखते हैं तो वो बहुत सेफ होता है। यहाँ तक टारगेट रखते बहुत सेफ होता है। कभी कभी वो विक तक जाता है, जिसे हम शैडो भी कहते हैं। कभी कभी हम विक तक भी रखते हैं, पर विक तक कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो हमेशा बॉडी पे ही टारगेट रखिए, वो 1-2 पॉइंट का लालच नहीं करना है। बॉडी तक रखे, आप सेफली एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी बज गए हैं 8:55 मॉर्निंग के, और टाइम तो सेम है हमारा।
तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि ये BTST में चले गए थे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये इन द मनी नहीं था। अगर इन द मनी रहता है तो फ्लक्चुएशन बहुत आ सकते हैं। मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में खुल गया तो आप लॉस में जा सकते हैं। तो जब भी ये इन द मनी नहीं होता है आपका स्ट्राइक प्राइस, आप रिस्क ले सकते हो। अगर 3-4 हज़ार कम भी हुए आपके तो दिन भर आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस कम है तो अगर मार्केट गिरने भी लगता है तो आप एवरेजिंग भी इसमें कर सकते हो नेक्स्ट डे। और मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि जैसे हम ओवरनाइट में पोजीशंस रखते हैं और फिर नेक्स्ट डे पोजीशन सेल करने के बाद जो पैसे होते हैं वो जल्दी नहीं आते हैं। तो नॉर्मली 2 से 3 घंटे लगते हैं पैसे आने के लिए, बिकॉज़ आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहे तो फिर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते हो। तो 2 से 3 घंटे बाद आ जाते हैं पैसे। बट ये जो ऑप्शन है आप तभी यूज़ करिए जब इसकी ज़रूरत होती है। प्रोएक्टिवली इसे कभी भी यूज़ ना करें ताकि आपके कम से कम लॉसेस हो। और इसे आउट ऑफ द मनी ले, इन द मनी मत लीजिए। और एक्सपायरी डेट भी देखिए और ट्रेंड की ऑर्डर भी देखिए। ट्रेंड अगर असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ट्रेंड की ऑर्डर देख के ही आप BTST के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और जितना दूर एक्सपायरी होता है धीमे धीमे करके इसका प्रीमियम डिके भी होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।